ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता देंगे बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर। चल, यस सर। यस सर। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। तो एक बार जल्दी से हम इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े थे, एक लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, एक लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो तरीके से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला तो ये होगा, जो बेलन आपके पास है, तो बेलन आपने देखा होगा कि हम एक पाइप की बात कर सकते हैं, एक पाइप आपने देखा होगा। तो जब भी हम वक्र की बात करेंगे, है ना, वक्र की बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम उसके राउंड की बात कर रहे हैं, जो उसके चारों तरफ का एरिया, ऊपर के छोड़कर और नीचे को, है ना, ऊपर के जो भाग है उसको छोड़कर और नीचे वाला जो सतह है उसको छोड़कर हमारे पास जो राउंड वाला जो भाग है उसके हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जब हम राउंड वाले भाग की बात करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr/h। उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr/h। ये आपको शुभम सर ने बताया होगा कि 2πr/h आता कैसे। कि अगर आपके पास एक पेज है, जो पेज बेटा कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है, आयत होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम फोल्ड कर कर एक बेलन बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, तो यहाँ पर ये तो एल होता है बेटा, और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो जब हम इसको फोल्ड कर देते हैं, एक बेलन बना देते हैं, तो इसकी जो सतह है वो सतह बेटा एक सर्कल आती है। यहाँ से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो सतह क्या आएगी बेटा? सर्कल आएगी। और सर्कल का सभी बच्चों को पता है कि परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? पता है बेटा वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि पता है बेटा सभी बच्चों को कि क्या होती है वृत्त की परिधि? यस सर। क्या होती है बेटा, बताएंगे? जिस भी बच्चों को पता है बता देंगे। यस बेटा। हाँ, शुभम सर आज की क्लास को नहीं ले पाएंगे बेटा, ठीक है, तो उनकी जगह पर मैं आज क्लास ले रहा हूँ। और जिस भी बच्चों को पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है तो बता देंगे बेटा क्या होती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की बात, या फिर हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो वो बेटा 2πr/h होता है। 2πr होता है, 2πr मतलब परिधि का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है इसकी, ये कितनी लंबी है। तो बेटा ये बाउंड्री तो इसी से बनी है ना, इसके लेंथ से बनी हुई है। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया? 2πr। लेंथ का मतलब हो गया बेटा 2πr। तो अब तो आपको पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एक आयत का क्षेत्रफल होता है L×b। L दिया हुआ है आपको 2πr, और H दिया हुआ है, B दिया हुआ है बेटा H। तो 2πr/h आ जाता है, 2πr/h आ जाता है। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या समझ में आया बेटा ये कि ये 2πr/h आया कैसे? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये तो बेटा है किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। कुल मतलब टोटल, मतलब हम बात करेंगे उसमें ऊपर वाली सतह भी आएगी और नीचे वाली सतह भी आएगी। तो बेलन की जो सतह है बेटा ऊपर की, वो और नीचे की जो सतह है वो बेटा दोनों वृत्त है, और दोनों एक जैसे वृत्त है। आपने देखा होगा कि जो पाइप है, या मैं एक छोटे से चौक की भी बात करता हूँ, तो चौक में आपने देखा होगा, है ना, कि ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह है ना गोल होती है, वृत्त होती है, और दोनों एक जैसी होती है ना, दोनों एक जैसी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब हमें पूरा ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 × वृत्त का क्षेत्रफल रख देते हैं, है ना। तो वक्र का तो आपको पता है कि 2πr/h होता है, और 2 × वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि πr² होता है, πr² होता है।
तो इसको मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई RH प्लस ये है बेटा 2 पाई R इंटू R में लिख सकता हूँ इसको। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2 पाई R और 2 पाई R दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई R तो मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपके पास बचा H प्लस R। तो यही होता है बेटा क्या, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, बेलन आप सभी बच्चों को समझ में आया कि एक पाइप को आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक पाइप को समझ सकते हैं, वो बेलन है। बेलन में जब भी हम वक्र की बात करेंगे तो राउंड वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, जब हम संपूर्ण की बात करते हैं तो वो राउंड वाला तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह भी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब आ जाते हैं आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.2 में बेटा 3 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहला जो काम करेंगे बेटा आप वो लिखेंगे जो आपको दिया ना, कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कम से कम बेटा 2 बार आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना। रोलर आपने देखा होगा, रोलर जैसे रोड बनाते हैं ना, रोड को जब समतल करते हैं तो रोलर से करते हैं, है ना। रोड को जब समतल करते हैं तो रोड से उससे करते हैं, रोलर से। तो ये है बेटा रोलर। बुलडोजर है ना, बुलडोजर में जो आगे जो लगा रहता है रोड को समतल करने के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है इसका जो व्यास है, तो व्यास तो बेटा सभी बच्चों को पता है कि वृत्त में जो व्यास होता है वो पूरा ये केंद्र से होकर जाता है, इसको व्यास बोला जाता है। क्योंकि ये इसका क्या है, व्यास है, तो ये दिया हुआ है बेटा टोटल व्यास। तो यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। अब ये बताइए कि ये अगर व्यास दिया हुआ है और ये है बेटा त्रिज्या R, तो हम अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा होता है बेटा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि व्यास हमें दिया है 84 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से अगर त्रिज्या निकालूंगा मतलब R निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, मेरे को इसका आधा करना है। 42 सर। 42 आ जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 42 सेंटीमीटर आ गया, 42 सेंटीमीटर आ गया। अब ये बोला गया कि ये बेलन तो हमने ऐसे पढ़ा है ना, बेलन तो हमने ऐसे पढ़ा है कि ये होता है, लेकिन जब इसको मैं गिरा दूंगा तो ये तो ऐसे ही दिखेगा ना। जब मैं इसको लेटा दूंगा इस तरीके से तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो अब यहाँ पर बोला गया इसकी जो लंबाई है, लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई है क्या, ये लंबाई तो बेटा इस रोलर की या इस बेलन की हाइट हुई ना, ऊंचाई हुई, इसकी ऊंचाई हो गई बेटा ये। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे दिया बेटा, यहाँ पर ऊंचाई हमें दे दिया है 120 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो आ गया। यस सर। यस सर। अब देखेंगे यहाँ पर हमें निकालना क्या है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। बेटा एक खेल का मैदान है आपके पास, है ना, ये उबड़ खाबड़ है, इसको समतल करने के लिए, इसको पूरे को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बेटा, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्षेत्रफल का मतलब तो यही होता है ना, क्षेत्रफल का मतलब यही होता है ना कि कोई भी आकृति है तो उसके अंदर वाला जो भी भाग है वो आप निकाल दीजिए, वही क्षेत्रफल होता है। यही होता है ना बेटा क्षेत्रफल, बताइए। क्षेत्रफल का मतलब यही होता है ना कि उसके अंदर का जो भाग बचा हुआ है, जो स्पेस बचा हुआ है, उसको आप निकाल दीजिए तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल आप निकालेंगे कैसे, कि आपको पता चल गया कि इसको समतल करने के लिए इस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप इस रोलर का पहले क्या निकाल लीजिए, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ क्यों बेटा, रोलर तो इन दोनों साइड से ही तो चक्कर लगाएगा ना, उसमें ये वाली सतह और ये वाली सतह तो आएगी नहीं ना, ये ऊपर वाली आएगी ना ये नीचे वाली आएगी, बस ये राउंड वाली सतह आएगी, राउंड वाले से ये चक्कर लगाएगा। तो अब आप समझिए कि अगर आप निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही ये होता है कि उस पूरे राउंड का क्षेत्रफल निकालना, उस पूरे राउंड का क्षेत्रफल निकालना। तो जैसे ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक चक्कर आएगा बेटा। क्या बात समझ में आ रही है कि जब मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो Yes, इस sir. पूरे रोलर का एक चक्कर आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो उस एक चक्कर में मैं अगर 500 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 500 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि इस रोलर को 500 चक्कर ही लगाने हैं एक मैदान को समतल बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सभी बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि बेलन Yes, sir. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए बेटा, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? टू पाई आर एच, वेरी गुड। तो 2 पाई आर एच मेरे पास आ गया। ठीक है, 2 पाई आर एच आ गया। तो 2 पाई आपको पता है 22/7, आर आपको पता है कि ये 42 दिया हुआ है, और एच आपको दिया हुआ है 120। ठीक है, 120 दिया हुआ है। तो अभी क्या करना है आपको, देखो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 जा 42। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 की 6 में तो 12 आ जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाई 120। ठीक है, अभी आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 1440 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 22। ठीक है, मल्टीप्लाई 22 करना है। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 की गुणा करना है 4 में, 22 चौक 88, 88 का 8 आ जाएगा बेटा, और हासिल 8 लगेगा। 22 चौक 88, 88 और 8 बेटा यहाँ पर आ जाएगा 96, 96 का 6 आ जाएगा, हासिल 9 लगेगा। 22 से कम 22 और 9 31। ठीक है, तो ये आया है हमारे पास एक रोलर का क्षेत्रफल, मतलब एक चक्कर का हमारे पास आ गया क्षेत्रफल। तो हमें तो पूरा क्या लगाना है, 500 चक्कर लगाने। तो मैदान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, कि यहाँ पर आपको 500 से गुणा कर देना है, 500 से गुणा कर देना है। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या करेंगे आप? कोई डाउट है बेटा किसी का? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। और यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, मैदान का क्षेत्रफल जो निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है। किसमें निकालना है बेटा? मीटर स्क्वायर में निकालना है। और हमारे पास ये जो आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो आप निकाल दीजिए पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 की 0 हासिल 4। ठीक है, 5 छंग 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे आप, अभी आपको पता है कि अगर मेरे को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले सेंटीमीटर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अभी एक और सेंटीमीटर बचा है ना, तो इसको भी 100 से ही तो डिवाइड करेंगे ना आप, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। तो अभी आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, चारों के चारों जीरो, और ये बेटा आ जाएगा आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1584 मीटर स्क्वायर। तो मैदान का जो Yes, sir. क्षेत्रफल है वो 1584 मीटर स्क्वायर है। चलिए बेटा, तो अगर किसी बच्चे को नोट करना है नोट कर लेंगे, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हो गया बेटा, आगे चलें।
चल आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन है। देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। किसी बेलनाकार स्तंभ, तो स्तंभ मतलब खंबा देखा होगा आपने, अपने रोड पे चलते हुए खंबे देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसा ही मेरे पास कोई खंबा है, कोई भी मेरे पास एक खंबा है, और इस खंबे में क्या बोला गया है, इस खंबे में बोला गया है कि ये जो खंबा है ये बेलनाकार है ना, बेलनाकार खंबा है। स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास है बेटा वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि जो दिया है उसको आपको लिख लेना है। क्या दिया हुआ है बेटा, व्यास दिया हुआ है, तो मैंने व्यास लिख लिया। और अभी आपको पता है कि व्यास को अगर मेरे को त्रिज्या में बदलना है, त्रिज्या में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा आपको त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, है ना, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब और ऊंचाई 3.5 है, तो ऊंचाई दे दिया बेटा 3.5, है ना, इसकी ऊंचाई दे दी है एच बेटा दे दिया है इसमें। और कितना दिया है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 1 मीटर एरिया को पेंट करने का मूल्य दिया है 12.50। तो पूरे को पेंट करने का वो बताइए कितने रुपए लगेंगे। सभी पूरा जो राउंड वाला जो पार्ट है इसका, उसको पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक का पता है ना, 1 मीटर का आपको पता है। तो आप क्या कीजिए, आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूरे का जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसमें 12.50 से गुणा कर देंगे, तो उसकी पूरी लागत आ जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को, क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको कि कैसे करना है। तो सबसे पहला काम तो होगा आपका कि ये जो आपको स्तंभ दिया गया है, खंबा दिया गया है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है ना, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए पहले, क्योंकि अगर हम इसको प्लास्टर करेंगे तो इसके ये राउंड वाला ही तो करेंगे ना बेटा, ऊपर थोड़ी ना करेंगे, ना नीचे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। तो अभी फॉर्मूला आपको पता है कि 2πRH होता है, ठीक है। 2π आपको रखना है 20/7, 22/7, R आपके पास 25 है, और H आपको दिया हुआ है कितना 3.5, H बेटा दिया हुआ है 3.5, ये 3.5। अब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया और 0 लगा दिया। 7 से बेटा डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड हो रहा है 2। तो ये आ जाएगा बेटा 25 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। बताइए बेटा क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये। यस सर। तो ये आपके पास आ गया 550 आ गया बेटा, 550 आ गया। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक किसी बच्चे का, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट। इसका मात्रक बताएंगे बेटा क्या दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा। तो क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, हमें जो दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 12.50। तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा बेटा पहले, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए पहले, तो हो जाएगा बेटा ये। समझ में आ रहा है बेटा सबको ये। यस सर। चलिए तो अब यहाँ पर समझेंगे कि यस सर। हमने एक मिस्टेक कर दिया बेटा यहाँ पर। क्या हमने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पर कि देखो यहाँ पर ये तो मीटर में दिया हुआ था, है ना, ये मीटर में दिया हुआ था हमारे पास। जो ऊंचाई है इसकी, जो h है बेटा वो मीटर में दिया हुआ था,
तो हमें सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना था। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको भी मैंने मीटर में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया, तो ये 0.25 आया, 0.25 मीटर, है ना, 0.25 मीटर। तो आपको बस इतना करना है कि ये पॉइंट लगा देना है यहाँ पर 0.25। तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो नीचे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया बेटा। क्लियर है अभी सभी बच्चों को ये? Yes, sir. तो अब यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्लास्टर करने का व्यय, वो आपको दिया हुआ है 12 रुपये 50 पैसे। तो 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को, क्योंकि खंबे का जो पूरा क्षेत्र आया है वो 5.5 ही तो आया है, तो 5.5 को क्षेत्र को प्लास्टर करने का व्यय कितना हो जाएगा बेटा? 5.5 में गुणा कर देंगे आप, 5.5 में गुणा कर देंगे आप 12.50, और अभी गुणा करने के लिए आप पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाया नीचे जीरो, पॉइंट हटाया यहाँ पर नीचे जीरो, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो ये आ गया बेटा आपके पास 11 गुणा 25/4, ठीक है। अब 11 की 25 में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27/4, तो 27/4। अभी क्या करेंगे आप बताइए? अभी आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, 3 बचेगा यहाँ पर, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया बेटा आपके पास आंसर, है ना। तो पूरे खंबे को प्लास्टर करने का जो व्यय है, जो रुपए लग रहे हैं, वो 68.75 लग रहे हैं। चलिए बेटा, अगर किसी बच्चे का रह गया है तो नोट कर लेंगे, वरना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चल, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एक मैंने क्या बोला कि सबसे पहला जो काम होगा आपको वो होगा दिया है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया भाई अब की बार, है ना। तो मतलब क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया है आपके पास 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, मतलब जो बेलन है आपके पास, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे दिया है, वो जो राउंड राउंड वाला होता है ना, ये जो राउंड राउंड वाला होता है, और इसमें साथ में दे दिया इसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.7 है। तो त्रिज्या हमें दे दी है, त्रिज्या भी मैंने लिख लिया कि त्रिज्या यहाँ पर दी है r बराबर कितना, 0.7 मीटर, ये भी मीटर में दिया है। तो अब क्या काम करना है आपको, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई निकालना है बेटा, h निकालना है आपको। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए तो बेटा आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको एक तो दिया है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये राउंड वाला आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको दी हुई है इसकी त्रिज्या 0.7, आपको निकालनी है इसकी ऊंचाई, इसकी h निकालना है कि ये कितने ऊंचाई का बेलन है ना। तो अभी आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, जो कि हमें दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर दो पाई की वैल्यू मैंने रख दिया 22/7, आर मैंने रख दिया 0.7, एच मेरे को नहीं पता तो एच ऐसे ही रखा, ये है 4.4। अब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। पॉइंट हटा के मैंने क्या किया, जीरो लगा दिया यहाँ पर इंटू एच। ऐसे ही यहाँ पर किया 4.4 हटा, पॉइंट हटाया जीरो लगा दिया, है ना, पॉइंट हटा के जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर समझना है आपको कि अगर बराबर में ऐसा दिया होता है तो हम आमने सामने डिवाइड कर सकते हैं, आमने सामने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया बेटा 44 इंटू एच, और यहाँ पर आ गया बेटा 44। तो अभी क्या करेंगे, मैंने बोला सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 44/44, 44 एकम 44, मतलब 4 एकम, ये आ गया बेटा क्या, h बराबर 1 आ गया, h बराबर 1 आ गया। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? यस सर। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। यस सर। तो ये ऊंचाई Yes. आ गई बेटा, ऊंचाई आ गई है, और ऊंचाई बेटा किस में आई है आपकी, मीटर में आई है या सेंटीमीटर में? ये मीटर में आई है बेटा, है ना, 1 मीटर। तो 1 मीटर ऊंचाई का आपके पास लंबवर्तीय बेलन है। ठीक है बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे, नोट कर लिया होगा बेटा सभी बच्चों ने। ठीक है, जो भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने नोट नहीं किया है तो नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोला है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5। तो अगर आपने कुआं देखा होगा तो वो है ना, साइड साइड से कुछ इस तरीके से मोटा बना होता है ना, ऐसे मोटा बना होता है। इस तरीके से कुछ मोटा बना होता है वो साइड साइड से। तो यहाँ अगर हम साइड साइड की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ बात की जा रही है बेटा आंतरिक की, ठीक है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ आंतरिक वाले की बात की जा रही है। और आंतरिक में आपको दिख रहा होगा बेटा ये, है ना, ये दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो इसके जो अंदर वाला जो बना हुआ है, ये जो अंदर वाला जो बना हुआ है, ठीक है, इसका आपको दिया हुआ है क्या, इसका आपको व्यास दिया हुआ है ना, इसका आपको क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है व्यास, आंतरिक व्यास, यानी डी बराबर हमें दिया है 3.5 मीटर। अब इसको मैं त्रिज्या में अगर चेंज करूंगा, त्रिज्या में अगर चेंज करूंगा तो आर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 3.5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला और यह 10 मीटर गहरा है, और ये जो गहरा है ये कितना गहरा है बेटा, 10 मीटर, 10 मीटर गहरा है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई बेटा आपको दी गई है, कितनी दी गई है ऊंचाई, बताइए। यहाँ पर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई हमें दी गई है, और वो है बेटा आपके पास 10 मीटर, 10 मीटर। यस। तो यहाँ बोला गया कि ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है ना, तो मैंने लिख दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है क्या, 2πRH। तो 2 × 22/7 इंटू आर, आर मतलब 3.5/2 इंटू एच, एच मतलब 10। तो पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो 10 से 10 गया, 7×5 = 35, ठीक है, 2 से 2 गया,
तो अभी आपके पास आ गया है कितना, 5 और 22। तो 5 और 22 की गुणा कर देंगे, 5 और 22 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये आपके पास आ गया क्या, मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर। आया है बेटा समझ में? अब ये बोला गया कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए, है ना। तो इस पर प्लास्टर कराना है, तो इस पर प्लास्टर कराना है, उसका व्यय बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीटर की दर से इसको इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, दिया है 40 रुपए में, 40 रुपये दिया है 1 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्लास्टर कराने का भी, को प्लास्टर कराने का भी वो हमें दे दिया बेटा कितना, 40 रुपए। ठीक है, आगे बोला गया कि आपके पास तो 110 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र है ना, के क्षेत्र को प्लास्टर कराने का भी, प्लास्टर कराने का भी, जो कि हो जाएगा क्या बेटा, जो कि हो जाएगा 110 गुणा 40। ठीक है, तो गुणा कर देंगे सिंपल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा बेटा 4400 रुपये आ रहा है। बताइए समझ में आया बेटा सबको? तो 4400 रुपये लगेंगे उसको प्लास्टर कराने में। बेटा बातें नहीं करेंगे चैट बॉक्स में, मुकेश के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? बेटा ये जो टॉपिक आपका चल रहा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिवीजन चल रहा है क्लास में। ठीक है, अगर आप इस टाइम सीरियस होकर इस टॉपिक को नहीं देखेंगे, जो भी क्लासेस आपकी चल रही है, तो बेटा बाद में एग्जाम के बाद है ना आपको परेशानी होगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, सोचेंगे फिर कि अगर हम ध्यान से पढ़ लेते ना तो ये क्वेश्चन हो जाता। तो वो परेशानी ना आए इसी वजह से आप है ना इस क्लास को प्रॉपर अच्छे तरीके से देखिए। आप लग रहे हैं चैट बॉक्स में बातें करने के लिए। बेटा जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप यही सोचकर अटेंड कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। क्या फायदा होगा कि आप 1 घंटे की क्लास भी लेंगे और आपको कुछ आएगा भी नहीं। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को कि सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखिए। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, है ना। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो नोट कर लेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कर लिया सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, मतलब एक यंत्र है, एक संयंत्र है आपके पास, है ना, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा बना दिया। ये संयंत्र है में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इसके अंदर एक बेलनाकार पाइप दिया हुआ, तो मैंने ये बेलनाकार पाइप बना दिया, ये बेलनाकार पाइप बना दिया। ठीक है, ये बेलनाकार पाइप मैंने बना दिया। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 28 मीटर लंबाई, 28 मीटर लंबाई, ये 28 मीटर लंबाई है इसकी, और 5 सेंटीमीटर व्यास, और इसका जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है व्यास, व्यास हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें दी है, व्यास दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये मीटर दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो त्रिज्या आ जाएगी बेटा। ठीक है, त्रिज्या आ गई है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई दी है यानी कि ऊंचाई दी है बेटा, एच कितना दिया है यहाँ पर, एच दी है 28 मीटर। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो चेंज करना पड़ेगा हमें, ये तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं ना इसको चेंज कर देता हूँ, मीटर को चेंज कर दिया मैंने सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब क्या करना है बेटा आपको, अभी आपको निकालना है इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ होगा। तो गर्मी देने के लिए तो बेटा यही, ये जो राउंड वाला है हमारे पास, यही तो गर्मी देगा ना, ये जो राउंड वाला है क्षेत्र यही तो गर्मी देगा, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला तो नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा,
बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा होगा 2πRH। ठीक है, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर की अगर मैं बात करूंगा तो आर है बेटा आपके पास 5/2 और एच हमारे पास है 28। तो अभी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौक 28, 2 से ये डिवाइड हो रहा है 2। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा 22 × 5 चौक 20। ठीक है, और 2 जीरो ये बची हुई है बेटा अभी, है ना, यानी कि ये 2000 हो गया। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, 44,000 आ जाएगा, 44,000 आ गया बेटा। बताइए आया है समझ में? सर। यस सर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अगर किसी बच्चे को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, आंसर मैच करना है, तो वो क्या करेंगे बच्चे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसको मैंने वापस से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखा, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, और इसको मीटर में बदलने के लिए फिर से 100 से डिवाइड। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आ जाएगा बेटा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा सोल्व करना था क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी का? नो सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, अभी नो सर। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला नो क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.4 मीटर है, 2 मीटर है, और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो ये हमें निकालना है, क्या, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिया क्या गया है, दिया है व्यास 4.2 मीटर, त्रिज्या बेटा आ जाएगी यहाँ पर, त्रिज्या आ जाएगी 2.1 मीटर, और ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई बेटा यहाँ पर दी है 4.5 मीटर। ठीक है, हमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके लिए तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, कि हमारे पास कैसा फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2πRH। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7, आर मतलब कि हमें कितना दिया हुआ है, 2.1 दिया है, एच हमें दिया है 4.5। तो यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे बेटा, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया यहाँ पर भी 0। ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से 21। ठीक है, अभी आपको गुणा कर देना है बस, गुणा 22 गुणा 21 गुणा 45, इन सबकी आपको क्या करना है, गुणा करना है। आ रहा है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए, तो ये सब क्या दिया हुआ है बेटा, मीटर में दिया हुआ है सब कुछ। तो अभी अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बताइए बेटा, गुणा करने के बाद कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, गुणा 21 की करेंगे, 21 पंजे 85 आ जाएगा बेटा, 105 आएगा, 105 का 5 हासिल लगेगा 10। ठीक है, 21 की गुणा 4 में करेंगे तो 21 चौक 84, 84 और 10 94। अब इनकी दोनों की गुणा करना है बेटा आपको। तो इनकी अगर मैं गुणा करूंगा, ये बेटा डिवाइड में भी चल रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे 100। ठीक है, डिवाइड में 100 चल रहा है, तो इनकी अगर गुणा करूंगा मैं तो कितना आएगा बेटा, कि 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 निम 18 और 1 19। अब यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सिंह 18 1 19, 1 3 3 निम 27 और 1 28। 1 से करेंगे 5 6 9, जोड़ देंगे सबको 0 8 9 9 18 18 18 और 5,
23 23 का 3 हासिल 2, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 2 10 11, 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, ये आ जाएगा बेटा कितना 12। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 127380। ये गड़बड़ हो रही है कहीं पर, आप बता भी नहीं रहे हैं क्या गड़बड़ हो रही है बेटा। मतलब इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या गड़बड़ हो रही है बेटा यहाँ पर कि ये 21 तो हमने कैंसिल कर दिया ना, ये मेरे पास बचा है बस 2 तिया 6 2 और ये 45 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि वो तो डिवाइड हो गया ना। तो 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। इसमें 45 की मल्टीप्लाई करना है, 45 की मल्टीप्लाई करना है। तो 132 में 45 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 या 15 1 16, 6 हासिल 1, 5 से कम 5 और 6, ठीक है। ये 4 दूनी 8, 4 या 12, 1 4 एकम 4 और 5, 0 14 का 4 हासिल 1, 6 2 9 और ये 5। तो ये आ गया बेटा आपके पास 5940 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आया है बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्लियर है बेटा सबको? बताइए बेटा क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड टाइप देख लेते हैं बेटा इसकी। देखो क्या दिया हुआ है सेकंड टाइप में, देखो क्या दिया हुआ है। तो सेकंड टाइप में यहाँ पर दिया हुआ है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। मतलब इस लाइन को समझो आप कि मैंने कहा कि इस टंकी को बनाने में 100 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा है, जिसमें बोला गया कि 1/12 भाग नष्ट हो गया है, कुल लगा हुआ है 100। तो 100 तो ये कुल लगा है, इसका बनाने में कितना ये हो गया बेटा 1/12। तो 1/12 यहाँ पर कुल हो गया। चलो मैं 100 नहीं लेता, जिससे ये कट जाएगा ना, मैं उसको लेता हूँ कि मैंने ले लिया कि इसको कुल बनाने में 144 लगेंगे, 144 मीटर स्क्वायर इस्पात लगेगा, इतना बड़ा टुकड़ा लगेगा। इसमें बोला गया कि इसको बनाने में 1/12 तो है ना नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मैंने इसका 1/12 निकाला, 1/12 निकालने का मतलब होता है परसेंटेज निकालना, है ना। तो 12 से इसको डिवाइड किया तो 12 आ गया, मतलब 12 मीटर स्क्वायर जो इस्पात है ना, जो लोहे का, जो जिससे हम क्या बना रहे हैं, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी बना रहे हैं, उसमें से 12 मीटर स्क्वायर तो नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 12 को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपके पास बचा 2 3 1 132 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में लगा कितना है, 132 मीटर स्क्वायर लगा है। बताइए बेटा आया समझ में? क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो अब यहाँ पर हम पहले तो क्या करेंगे, कुल मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुल माना ना 144, आप कुछ भी मान लेंगे। मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना, क्या मानना है बेटा मेरे को बताइए, कि माना टंकी को बनाने में, टंकी को बनाने में माना टंकी को बनाने में x मीटर इस्पात लगता है ना, x वर्ग मीटर स्क्वायर इस्पात लगता है, ठीक है। क्या ये समझ में आया बेटा? मैंने ये x मान लिया इसको। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, बनाने में नष्ट हुआ इस्पात, नष्ट हुआ इस्पात, इस्पात मतलब वही जिससे बना रहे हैं हम टंकी को, वो कितना था बेटा, इसका 12%, इसका 1/12, तो वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया x/12 आ गया।
x/12 आ गया। तो फिर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसको आप माइनस कर दीजिए। तो टंकी को बनाने में टंकी को बनाने में लगा वास्तविक इस्पात, है ना? समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। चलिए, टंकी को बनाने में लगा वास्तविक इस्पात, तो वो कितना आ जाएगा बेटा? इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, x माइनस x/12। इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना, एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 12x माइनस x हो जाएगा। तो आपके पास आ गया क्या, 11x/12, 11x/12। तो ये टंकी को बनाने में वास्तविक इस्पात लगाए कितना, x 11x/12, ठीक है, 11x/12। अभी यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप फिर से हम रह गए इसमें, क्या कि हमें इस टंकी को बनाना था, है ना, इस टंकी को बनाना था। और टंकी को बनाने के लिए हमें क्या निकालना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो अभी क्या करेंगे, ये तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब क्योंकि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12, तो पूरी टंकी को बनाने के लिए तो बेटा हमने क्या निकालना पड़ेगा, दोनों ऊपर की और नीचे की सतह भी निकालनी पड़ेगी ना, ऊपर की और नीचे सतह भी निकालनी पड़ेगी इस पूरी टंकी को बनाने के लिए, क्योंकि पूरा इस्पात निकालना हमें कि इसमें कितना इस्पात लगा है। तो ऊपर की सतह और नीचे की सतह निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टंकी के दोनों सिरों, टंकी के दोनों सिरों के पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो दोनों जो पृष्ठ है ऊपर के और नीचे के, उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वो तो पता है बेटा आपको क्या होता है कि 2 इंटू कर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये 22/7 आ जाएगा इंटू r करेंगे तो बेटा r यहाँ पर दिया है 21.1, है ना, 21 कितना दिया बेटा, 2.1, है ना, 2.1। तो ये दिया है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, क्योंकि πr² है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू 22/7, और ये आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे बेटा यहाँ से तो 0, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 0, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 7 से इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 या 21। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 22 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, फिर गुणा करना है 21 में बटे 100, 21 में गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 42 का 2 हासिल 4, 21 दिया 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 21 से कम 21 और 6 27 बटे 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 27.72। तो ये ऊपर का और नीचे के सिरे का क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस तो सर। कुल क्षेत्रफल अगर हम निकालें, तो कुल क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, कुल वास्तविक क्षेत्रफल, कुल वास्तविक क्षेत्रफल, कुल वास्तविक क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा बेटा क्या, कि जो वक्र का आपने निकाला है वो प्लस 2 इंटू जो वृत्त का निकाला है वो, ठीक है। तो वो आ जाएगा बेटा, वक्र का हमने कितना निकाला है, वक्र का हमारे पास आया 59.4 प्लस इसका आया है 27.272, है ना, 27.72। इनको अगर हम जोड़ देते हैं 59.4 27.72, तो ये आ जाएगा बेटा 2 11 का 1 कैरी 1 10 और 7 17 का 7 कैरी 1, ये आ गया 8। तो ये आया है बेटा 87.12। तो ये वास्तविक आया है, और यहाँ पर भी हमारे पास वास्तविक आया था, अभी ये वास्तविक आया था।
तो दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे बेटा। रखेंगे या नहीं रखेंगे बताइए, है ना। तो ये भी हमारे पास क्या आया है, वास्तविक आया है। तो यहाँ पर कुल वास्तविक क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास है 87.12 और हमें दिया हुआ है 11x/12 बराबर 87.12। क्लियर है बेटा। यहाँ पर देखो यही आया था 27.12 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11x बराबर आ जाएगा 87.12 गुणा 12, यानी x बराबर आ जाएगा 87.12 गुणा 12/11। बताइए बेटा क्या सोल्व कर लेंगे आप इसको, हो जाएगा बेटा ये सोल्व। इसके बाद कैलकुलेशंस कर लेंगे क्या बेटा, बताइए। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो बताइए, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा यहाँ से आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद। तो यहाँ पर क्या दिया है, आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, है ना। ये फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसको एक कपड़ा है ना, एक कपड़ा है, उस कपड़े से क्या किया जाना है, ढका जाना है। ये कपड़ा है बेटा, इस कपड़े से इसको ढका जाना है। ये बहुत बड़ा कपड़ा है, ऐसे ऐसे कपड़ा है बेटा ये, है ना। इस फ्रेम के आधार का व्यास, इस फ्रेम के जो आधार का व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर हमें दे दिया व्यास बराबर 20। तो त्रिज्या आपको पता चल गई कि त्रिज्या बेटा आ गई है यहाँ पर क्या, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी है यहाँ पर, ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो h बराबर 30 सेंटीमीटर दी है। हमसे बोला है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी जोड़ा जाना है। मतलब इसको जब हम ढकेंगे ना, तो अंदर भी तो फोल्ड करना पड़ेगा और यहाँ से नीचे से भी फोल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2.5 मीटर ऊपर ज्यादा है कपड़ा और 2.5 नीचे है ज्यादा कपड़ा। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कपड़ा है आपके पास, ये कपड़ा है, इस कपड़े की, है ना, ऊपर भी 2.5 ज्यादा है। ये जहां तक हम ले लेंगे ये तो 30 है पूरा, ऊपर 2.5 ज्यादा है और नीचे भी 2.5 ज्यादा है। तो टोटल लेंथ अगर इस कपड़े की निकालेंगे हम, है ना, कपड़े की ऊंचाई, कपड़े की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, कपड़े की ऊंचाई बेटा यहाँ पर हो जाएगी 30 + 2.5 और +2.5, मतलब ये आ गया 35 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या बेटा हमारे पास वही रहेगी, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अभी आगे क्या बोला गया, याद कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े की आवश्यकता होगी तो यहाँ से निकाल दीजिए आप कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा, 2πr/h। तो ये 2 दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है बेटा हमारे पास 22/7, r हमें दिया हुआ है कितना, r हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10 और h हमें दिया हुआ है 35। 7 पंजे 35, इनको अगर गुणा करेंगे 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 पहले से दिया हुआ है, 10 पहले से दिया हुआ है। तो ये 22 × 10 × 10, तो अभी आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए बेटा समझ में आया है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, सभी बच्चे डाउट पूछ लेंगे अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है।